तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल माउंटेन एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपने इस एपिसोड के पहले वाला जो एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाकर उसे देख लीजिएगा, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जिनेक किकजुआन होती है वो अपने स्कूल के पास किसी जगह की तरफ जा रही होती है और जाते हुए सोच रही होती है कि अर्थ सिटी में क्या चल रहा है, मुझे शायद अपनी माँ से बात करनी चाहिए इस बारे में। और फिर वो अपनी जो माँ होती है उसे कॉल कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल जो प्रेसिडेंट होती है वो उठा लेती है और कहती है कि चेक गिगजुआन, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुमने कॉल किया है। और फिर जो चेक गिगजुआन होती है वो उससे बताने लगती है कि जो उसका बैंड है उसके हाथ में जो बैंड था वो काम करना बंद हो चुका है। और तो और उसके जो पापा है वो पानी के अंदर किसी मिशन के ऊपर गए हुए हैं, तो उनके वो ठीक है ना और वापस आ चुके हैं कि नहीं वो इस बार में पूछ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है कि तुम्हें उनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी अभी जो समुद्र है समुद्र के अंदर गए हैं और उसकी वजह से उनका जो माइक है वो खराब हो चुका है, मतलब वहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँच रहे हैं, इसकी वजह से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। पर तुम्हें उनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एस क्लास हीरो है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो ना होती है वो भी खड़ी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती है वो जो जिनकी जवान होती है उससे कहती है कि तुम्हारा जो पेंडेंट है वो काम करना इसलिए बंद कर दिया होगा क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे थोड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि जो पावर है उसकी वजह से पावर कभी अप जा रहा है और डाउन जा रहा है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को उसका असर हो रहा है। इसकी वजह से तुम्हारा जो पेंडेंट है वो कुछ देर के लिए शायद काम करना बंद कर दिया होगा, पर बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर जो जिक किगजुआन होती है वो कहती है कि खैर जाने दो, मुझे उतनी देर तक इंतजार करना होगा जब तक वो अपने मिशन से वापस नहीं आ जाते। और तो और जो पापा है उनसे ज़रूर से कहना कि अपना ध्यान रखे और बाय मॉम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती है वो टीना से कहती है कि टीना तुम एक काम करो, सभी को इस बारे में बताओ कि जो टेलीकिनेसिस मैन है उन्हें उसे जो दुश्मन है उसने पकड़ लिया है, तो हमें उनकी रेस्क्यू के लिए जाना होगा, तो सभी को इस बारे में बता दो। और जो टीना होती है वो कहती है कि यस प्रेसिडेंट, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करती हूँ। और यहाँ से हमारा सीन कट होके मिराज सिटी में जो पानी होता है वहाँ का आ जाता है। और फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साइकोनेसिस मैन होता है वो एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसे हमने कुछ पिछले एपिसोड में देखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा किस एपिसोड में, पर हमने इस बंदे को देखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो साइकोनेसिस मैन होता है वो अपनी एक अटैक को उसके ऊपर कर देता है और उसके अटैक का नाम होता है साइकोनेसिस वेव। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये समुद्र है और ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आराम से फाइट कर सकता हूँ और यहाँ पे तुम आकर मुझसे फाइट कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हारी कोई भी अटैक का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो साइकोनेसिस मैन होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और जो साइकोनेसिस मैन होता है वो उसे पंच मारने लगता है और जो बंदा होता है वो भी अपना एक पंच रेडी करता है और वो भी पंच मारता है और वो दोनों के दोनों अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। और जो साइकोनेसिस मैन होता है वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, इसकी वजह से तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो टेलीकिनेसिस मैन होता है वो सोच रहा होता है कि पानी के अंदर मेरे लॉन्ग रेंज अटैक की पावर बहुत ज़्यादा कम रह चुकी है, इसकी वजह से मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा इसके साथ फाइट करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो साइकोनेसिस मैन होता है वो अपने 3 शैडो बना लेता है और कहता है कि साइकोनेसिस शैडो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो साइकोनेसिस मैन के जो अटैक होता है उसको ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो साइकोनेसिस मैन होता है वो अपना बहुत सारा मतलब बहुत सारे अटैक उस बंदे के ऊपर करने लगता है। और जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे जो साइकोनेसिस मैन है उसे पकड़ने के लिए शायद उस गियर का यूज़
करना ही पड़ेगा। अगर मैं उसे उसका यूज़ ना नहीं करूँगा तो जो टेलेकिनेसिस मैन है मतलब साइकोनेसिस मैन है, मैं उसे ज़िंदा नहीं पकड़ पाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसके ऊपर जो हमला किया होता है वो आ रहा होता है और जो बंदा होता है वो हँस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे इस अटैक का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो अपना एक अटैक करने लगता है और उसके अटैक का नाम होता है ड्रैगन वॉर्टेक्स। और फिर वो आगे कहता है कि पूरा का पूरा समुद्र है वो मेरी शील्ड है और तुम्हारे जो अटैक हो वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम में नहीं आएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो साइकोनेसिस मैन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो उस जो बंदा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वो जो साइकोनेसिस मैन होता है वो अपना एक जोरदार पंच उसके ऊपर मारने लगता है और कहता है कि मेरे एक पंच से जो स्काई है उसमें भी छेद हो सकता है, तो तुम्हारी क्या औकात है। और ऐसा कहती है वो उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। और तो और धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो बाहर जो लोग खड़े होते हैं मतलब प्लेन में बैठे हुए होते हैं उन्हें भी वो धमाका दिखाई दे जाता है। और वो लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, जो पानी है वो कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है, ये कितनी बड़ी लहर थी, शायद पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। मिलता हूँ आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।